भारी भरकम दहेज। बिरला परिवार में आज भाग दौड़ मची हुई थी, क्योंकि उस मिडिल क्लास फैमिली में पहली बार उनकी बेटी को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। अरे बंसी, ये यहाँ इतना फैला हुआ क्यों है? तुझे नहीं पता आज घर में कौन आने वाला है? जल्दी से साफ कर इसे। माँ, मुझे पता है आज अंजू दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे, पर उसमें इतना हड़बड़ाने वाली कौन सी बात है? ले, इसकी जबान देखो। अरे भाई, आज इतनी खुशी का दिन है, मैं तो खुशियां मनाऊंगी। सुनिए जी अंजू के पापा, वो दूध ले आए ना, खीर भी तो बनानी है। अरे इतना घबराओ नहीं, सब आ गया है, सारी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो फिर मैं पड़ोस में जाकर आती हूँ। पर माँ, पड़ोस में जाने की क्या जरूरत है? घर पर इतने काम है। अरे ये पड़ोस वाले आए दिन ताने देते हैं कि हमारे घर कोई रिश्ता ही नहीं आता, इसीलिए बस इनको दिखा कर आना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अंजू के लिए भी रिश्ता आया है। दरअसल बिरला परिवार एक साधारण सा परिवार था, जिसमें अनीता, उसका पति शिवम, उसका बेटा सूरज और बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी बंसी रहते थे। पिता मामूली से बैंक के क्लर्क थे और एक भाई विजय जो एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उनका घर ठीक ठाक से चल जाता था। अनीता अपने मोहल्ले के ग्रुप में बैठी औरतों के पास पहुंच जाती है। अरे अनीता, तू तो आज बड़ा चमक रही है, नई साड़ी पहनी है, किसी की शादी में जा रही है क्या? तुम लोग बहुत बोलती थी ना मेरे घर रिश्ते नहीं आते, मेरी बेटी कंवारी रह जाएगी, तो देखो डॉक्टर से रिश्ता आया है मेरी अंजू का। ये सुन के उन औरतों का तो मुंह जैसे खुला ही रह गया। हे, सच में क्या? तू मजाक तो नहीं कर रही? सही कह रही हो शीला बहन। अरे कोई डॉक्टर तुम जैसे नॉर्मल लोगों से क्यों ही शादी करेंगे? अगर ऐसा है तो मेरे घर आ जाना आज शाम को, जब मेहमान आएंगे। खुद ही देख लेना जब वो मेरी अंजू को पसंद करके जाएंगी। खैर मैं चलती हूँ, बहुत काम है भाई। शाम हो जाती है, लड़के वाले आते हैं, लड़का विक्रम और उसके माता पिता। ठीक से बैठिए ना, मैं अभी नाश्ता लगवाती हूँ। मेरी बड़ी बेटी अंजू ने बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े बनाए हैं, वो भी अपने हाथों से। जरूर खाएंगे, पर पहले अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बंसी, जा अंजू को लेकर आ। ठीक है मम्मा, अभी लाती हूँ। बंसी अंजू को लेने चली जाती है और अनीता अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधने लगती है। अब क्या ही बताऊं आपको अपनी बेटी अंजू के बारे में, इतनी टैलेंटेड है जी, 10-10 तरह की डिश बना लेती है। इतना ही नहीं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। मेकअप तो इतना अच्छा करती है, क्या बताऊं। वैसे आपके पति और आपका बेटा क्या करते हैं? शादी कैसे करेंगे आप लोग? तभी बंसी अंजू को लेकर आती है। बातें तो होती रहेंगी जी, अंजू बिटिया भी आ गई, आप इससे बात करो, मैं तब तक अंजू बिटिया के हाथों का बनाया नाश्ता लगाती हूँ। अनीता रसोई में चली जाती है और विक्रम और उसकी माँ को अंजू बहुत ही पसंद आती है। कुछ देर बाद विक्रम की माँ पुष्पा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है अनीता बहन, और खाना भी स्वादिष्ट बनाया है, खुद का मेकअप भी बड़ा सुंदर किया हुआ है। जी बस भगवान की देन है, हमारी अंजू बड़ी होशियार है। विक्रम बेटा, अंजू तुमको कैसी लगी, ठीक लगी? हाँ मम्मी जी, मुझे तो अंजू जी बहुत पसंद आई है। इनकी खूबसूरती, इनके बात करने का अंदाज, इनका सलीका मुझे बहुत ही पसंद आया है। और अंजू बिटिया, तुम्हें कैसा लगा हमारा विक्रम? डॉक्टर है मेरा बेटा, ऑपरेशन करता है, बड़ा नाम है मेरे बेटे का। मुझे भी विक्रम जी बहुत पसंद आए हैं, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। लो जी, हो गई मुश्किल आसान, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस चट मंगनी और पट ब्याह कर लेते हैं। क्यों पुष्पा बहन? अरे अभी कहाँ अनीता बहन, पहले हम बड़े तो बात कर ले, दहेज की बात तो हो जाए। मतलब? देखो बहन, मेरा बेटा कामयाब है, कारों के रिश्ते की कमी नहीं है उसे। आप बताइए दहेज में आप क्या दे सकते हैं? ये सुनकर अनीता और उसके परिवार का मुंह फीका पड़ जाता है। पुष्पा बहन, आप तो जानती हैं हमारी इनकम इतनी नहीं कि कार दे पाए, हम तो बस 2-4 जोड़ी कपड़े और कुछ सामान दे पाएंगे। तो फिर ठीक है, अगर रिश्ता करना है तो 1 कार और 10 लाख कैश चाहिए। वैसे भी हमें कौन सा कुछ मिल जाएगा, जो दोगे अपनी बेटी दामाद को ही तो दोगे, हमें तो बस थोड़ा बहुत कैश मिलेगा। ये सुनकर अनीता पुष्पा के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करती है, भगवान के लिए ऐसा मत करो, दहेज की वजह से मेरी बेटी को मत ठुकराओ, अगर आप लोग गए तो मेरी बेटी में ऐब पड़ जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंटी जी प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं मम्मी को समझाता हूँ। और मम्मी आप क्या कह रही हैं, मुझे अंजू पसंद है, कर लीजिए ना रिश्ता। देख बेटा, 10 लोगों में उठना बैठना होता है हमारा, बिना दहेज लिए शादी करेंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। चल अब यहाँ से। पर मम्मी मेरी बात तो। चल। अनीता और उसका परिवार
उनके सामने बहुत मिन्नत करते हैं, पर वो ठहरे लालची आदमी कहाँ रुकने वाले थे। बिरला परिवार में तो जैसे खुशी मातम में बदल गई थी। अंजू अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगती है, जिसे देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे अंजू बेटा, दरवाजा खोलो, ऐसे खुद को सजा मत दो, बाहर आओ बेटा। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं बेटा, और रिश्ते आएंगे, एक रिश्ते के लिए खुद को तबाह थोड़ी ना कर लेंगे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए मम्मी जी। आजकल अच्छी लड़की होने से ज्यादा जरूरी है धन दौलत पैसा होना। उन लोगों ने मुझसे ज्यादा धन को इज्जत दी तो बुरा तो लगेगा ना। जाओ आप लोग यहाँ से। वो अभी भी दर्द में है, उसे अकेला छोड़ देते हैं। सही कह रहे हो जी आप, बड़े ही अजीब लोग थे, मेरे बच्चे का दिल तोड़ के चले गए। बस ऐसी ही दुनिया है, धन के आगे कुछ दिखता नहीं। अरे अगर इतना बजट होता हमारा तो दे देते हम, पर नहीं दे सकते ना। सही कह रहे हो, मैंने तो मोहल्ले की औरतों से सीना चौड़ा करके कह दिया था कि मेरे बेटे का रिश्ता डॉक्टर से होने वाला है। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी। अरे तो किसने कहा था गली में ढिंढोरा पिटने को? अब वो लोग अलग तमाशा बनाएंगे, पूरे मोहल्ले भर में बेइज्जती कर देंगे। मैं घर से बाहर ही ना निकलूंगी जी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। घर में अभी भी सन्नाटा था। अनीता औरतों की बातों से बचने के लिए 2 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली। तभी अनीता का दरवाजा बजता है। अरे बंसी बेटा, देख तो कौन है। दरवाजा तो खुला ही है ना मम्मी जी, जो होगा वो अंदर आ जाएगा। तभी मोहल्ले की वही 2 औरतें दीपा और शीला वहां आती हैं। अरे शीला बहन, 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली तुम। हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, तबीयत ठीक तो है कि नहीं तुम्हारी, इसलिए तुमको पूछने चले आए। देखा ना पापा, लेने आई है हमारी खुशकी और बन के दिखा रही है हमदर्द। बड़ी चालबाज है दीपा काकी। बेटा चुप हो जाओ, सुन लेगी वो। तुमने कुछ कहा क्या बंसी बेटा? अरे नहीं काकी, मैं तो बस ये बोल रही थी आपके लिए क्या लाऊं, चाय या शरबत? अरे चाय लिया, साथ में पकोड़े भी, बातें करते करते खा लेंगे। क्यों अनीता बहन, वैसे हुआ क्या अंजू के रिश्ते का? सुना वो लोग हमारे अंजू को रिजेक्ट करके चले गए। हाँ, तुम तो बोल रही थी डॉक्टर मेरा दामाद बनेगा। अब क्या हुआ? इतनी अच्छी तो है अंजू बिटिया। ये सब सुनकर अनीता हकला जाती है। वो ऐसी बात नहीं है बहन, दरअसल उनको ना दहेज चाहिए था, कार और 10 लाख। अब इतना हम कहाँ से ही देते, वरना हमारी अंजू तो उनको बहुत पसंद आई थी। रहने दो अनीता बहन, अब अपने सिक्के को कौन खोटा बताता है, वरना उन लोगों ने आने से पहले पता नहीं किया होगा कि तुम लोग क्या दे सकते हो क्या नहीं। तभी बंसी चाय की ट्रे टेबल पर पटक देती है। मेरी मम्मी जी की हमदर्दी करने आई थी ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब ये चाय गटक जाओ और आप जा सकती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर दोनों गुस्से से तिल मिलाकर खड़ी हो जाती हैं। देख लो अनीता बहन, तुम्हारी बेटी हमें अपने घर से निकाल रही है। तौबा तौबा, यही संस्कार दिए है तुमने इसको। बड़ी बेटी अंजू तो हमारी कितनी इज्जत करती है, ये बड़ी बदतमीज है, और अब हम अपनी बेइज्जती और नहीं सहेंगे। चल। अरे दीपा बहन, शीला बहन, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो दोनों सरपट दौड़ लगाकर वहां से चली जाती हैं। अरे क्यों किया तूने ऐसा, मेरी सहेलियों को भगा दिया। मम्मी वो आपकी सहेलियां नहीं है, बल्कि आपकी खुली दुश्मन है। अरे अगर आप बाहर नहीं निकली तो जलील करने यहाँ आ गई। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। बेटा, लड़कियां इतना बोलती अच्छी नहीं लगती, कल के दिन अगले घर जाना है ना। कम बोलती है ना आपकी एक बेटी, मैं तो ऐसे ही तेज रहूंगी। और रही बात अगले घर की, तो बिना दहेज के कोई भी हमें ले जाने से रहा है, इसीलिए नो टेंशन। इतना बोलकर बंसी चली गई। अनीता अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का, मेरी एक सुनती नहीं है। उसके बाद 1 साल ऐसे ही बीत जाता है। बहुत से रिश्ते अंजू के लिए आए। रिश्ते वालों ने तरह तरह के पकवान खाए, नाश्ता किया, खूब खर्च करवाया, पर आखिर में सब ने दहेज की मांग की, प्लेटें साफ की और चलते बने, जिसे देख सारे घर वाले चिंता में आ जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो मेरी बेटियों की उम्र ही निकल जाएगी। लोग तो रास्ते में रोक रोक कर जलील करने लग गए हैं। अब आज के दौर में बिना दहेज के गरीब लड़कियां अच्छी काबिल भी बैठी रह जाती हैं, और अमीर की लड़की चाहे जैसी भी हो, लोग बड़े प्यार से दौलत की वजह से ले जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आपकी चिंता सही है, पर मेरे पास एक रिश्ता है। मेरा एक बहुत सच्चा दोस्त है, वो अंजू को पसंद करता है। वो बस थोड़ी देर में अपने परिवार को लेकर हमारे अंजू को देखने आ रहा है। सच कह रहे हो बेटा? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी तुरंत ही सारी तैयारी करवाती हूँ।
अरे बंसी अंजू जल्दी आ जाओ भाई, बहुत काम है, मुझसे इन बुढ़ापे में कहाँ ही इतना हो पाएगा। घर में आज फिर उम्मीद आई थी। विजय का दोस्त अरुण अपनी फैमिली को लेकर आया और उसके परिवार ने जो कहा उसे सुनकर सबके मुंह खुल गए। अरे भाई अरुण, कहाँ ले आया हमें? हमें तो लगा था तुम्हारा दोस्त हमारी तरह अमीर होगा, पर ये ठहरे गरीब आदमी, कहाँ ही कुछ दे पाएंगे। लेकिन पापा, मैं अंजू को पसंद करता हूँ और मुझे दहेज नहीं चाहिए। अंजू एक समझदार और सुंदर संस्कारी लड़की है, मुझे उसी से शादी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद अपनी बराबरी में होती है अरुण बेटा। हमें पूरा 1 करोड़ कैश चाहिए। समाज में इज्जत बनानी है कि नहीं, कि फिर ना कटवा दोगे? भाई साहब, जब आपके बेटे को हमारी बेटी इतनी पसंद है तो मान जाइए ना। बहन जी रहने दीजिए, अपनी बेटी के लिए कोई अपने जैसा मजदूर क्लर्क टाइप लड़का ढूंढ लीजिएगा। चलते हैं भाभी जी। वैसे कचौरी बहुत अच्छी बनाई थी। चलो अरुण बेटा। और उसके बाद वो लोग भी बिरला परिवार को बाकियों की तरह ही वही बेइज्जती देकर चले गए। सारे घर वाले दुखी थे, अंजू की आंखों में जल्लत के आंसू। तभी मोहल्ले की औरत दीपा वहां आती है। अरे अनीता बहन, तेरी अंजू के लिए रिश्ता लाई हूँ। अगले हफ्ते ही शादी करने को भी तैयार है, और वो भी बिना दहेज के। बोल मंजूर है? ये सुनकर एक बार फिर अनीता उम्मीद से भर जाती है। आखिर माँ जो ठहरी। तुम सच कह रही हो? कौन है लड़का, क्या करता है? लड़के की परचून की दुकान है, बस लड़के के पैरों में ना थोड़ी दिक्कत है, ठीक से चल नहीं पाता। एक्सीडेंट हुआ था ना, तो एक पैर खराब हो गया, इसलिए बैठे बैठे कुरकुरे चिप्स बेच लेता है। बस कर जा दीपा, तू अब मेरी बेटी का ऐसा रिश्ता लाएगी? अरे तू इसमें बुराई क्या है? वैसे भी शादी कहाँ हो रही है? इससे भी नहीं किए तो कमारी मर जाएगी तुम्हारी दोनों बेटियां। अंजू जो चुपचाप इतनी देर से ये सब सुन रही थी, अब अंजू की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो चीख उठती है, बस करो तुम सब, ये सारा तमाशा मेरी वजह से है ना, मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। इतना बोलकर अंजू चाकू उठाकर अपनी नस काट लेती है और जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर अनीता चीख उठती है। अंजू, मेरे बच्ची, तूने क्या कर दिया? अरे लोगों की सोच की सजा खुद को क्यों दे दी बेटा? तभी बिस्तर पर लेटी अनीता जोर जोर से चीख रही थी, जिसे सुनकर सोता हुआ शिवम भी उठ जाता है। अरे क्या हुआ, ऐसे सोते सोते क्यों चीख रही हो? अनीता घबराती हुई बेड पर बैठ गई। मेरी बेटी अंजू, उसने अपनी नस काट ली, वो मर जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। मेरी दोनों बेटी। अरे पर कौन अंजू, कौन सी दोनों बेटी? हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, हमारे तो बस 2 ही बेटे हैं। बेटियां तो हमारी है ही नहीं। जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर अनीता सोच में पड़ जाती है। शिवम सही कह रहे हैं, हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, फिर ये सब क्या था? हमारे तो सिर्फ 2 बेटे हैं और हम तो गरीब भी नहीं है, बहुत अमीर हैं। इसका मतलब ये सब मैंने ख्वाब देखा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि ये सपना था। दरअसल ये अनीता का सपना ही था, जिस सपने में वो 2 बेटियों की गरीब माँ थी और असल जिंदगी में वो एक अमीर परिवार में थी और उसके 2 बेटे थे। वो बेहद ही लालची थी और वो अपने दोनों बेटों के लिए ज्यादा धन लाने वाली बहुएं खोज रही थी। अगली सुबह वो उठी तभी उसकी पड़ोसन दीपा आकर कहती है, अरे अनीता बहन, तुमने मुझसे अपने लड़के के लिए रिश्ते को कहा था ना, मैं उसका रिश्ता लाई हूँ। तो पिछले 2 साल में 200 लड़की दहेज की वजह से रिजेक्ट कर चुकी है। आज वो रिश्ता मिल ही गया है जो तुझे मुंह मांगा दहेज देगा। दीपा के ऑफर पर भी अनीता चुप रहती है। क्या हुआ अनीता बहन? अरे ऐसा रिश्ता सालों से ढूंढ रही थी तू, आज मिला है फिर भी खुश नहीं? पता है कितनी मेहनत से मैंने ये रिश्ता ढूंढा है। अब क्या बताऊं दीपा बहन, आज मैंने ऐसा सपना देखा जिसने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। लड़की के माँ बाप कितने मजबूर और बेबस फील करते हैं, ये मुझे मेरे सपने में महसूस हुआ। मैंने तो बस एक सपना ही देखा था, जो असल में मजबूर होंगे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी ना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो वही घमंडी लालची अनीता हो ना, जिसको बेटों की शादी में ढेर सारा माल चाहिए। हाँ दीपा बहन, मैं वही हूँ, पर भगवान ने शायद ये सपना मुझे इसीलिए दिखाया ताकि मैं सही रास्ते पर आ सकूं। मेरी खुद की बेटियां नहीं है ना, इसलिए मैं कभी ये बात समझ ही नहीं पाई। इसीलिए भगवान ने मुझे वो सपना दिखाया। इसका मतलब अब दहेज नहीं चाहिए?
नहीं दीपा बहन, मुझे दहेज नहीं चाहिए। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी गरीब मजबूर लड़कियों से करूंगी, जिनसे गरीबी की वजह से कोई शादी नहीं करता। ये सुनकर शिवम और उसके दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं। आज चांद किधर से निकला है जी? 40 साल पुरानी सोच एक सपने से बदल गई। वाह क्या बात है। जब जागो तब सवेरा। अब मैं लालची नहीं रही। जाओ दीपा, मेरे बेटों के लिए प्यारी सी गरीब लड़कियां ढूंढो और उनसे कहो कि हमें दहेज में एक बर्तन भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मम्मी मैं अपनी पसंद की लड़की से भी शादी कर सकता हूँ, जो आपके दहेज की वजह से बहुत समय से अटकी हुई है? हाँ बेटा, तुम दोनों बच्चे जहाँ चाहो अपनी शादी कर सकते हो। बस मेरी बहुएं सबसे प्यारी होनी चाहिए ताकि मैं भी मोहल्ले वाली औरतों को जला सकूं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और अनीता अपने घर में 2 प्यारी प्यारी बहू ले आती है अपने बेटों की पसंद की और उनको सर आंखों पर बिठाकर रखती है।